टर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई मैं आज आपके लिए फिर एक मैजिकल वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपका सीटेट चुटकियों में पास हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही मैजिकल वीडियो इसलिए है क्योंकि अगर आपने अब तक सीटेट की कोई तैयारी नहीं की है, अगर आपने अब तक सीटेट की कोई बुक नहीं पढ़ी है, फिर भी अगर आप इन टैग वर्ड्स को कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो आपका सीटेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। और जिन बच्चों ने तैयारी की है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं और ये टैग वर्ड यूज करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होने वाली है। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, हम एक हफ्ते में सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो भाई आप इन टैग वर्ड के थ्रू सिर्फ एक हफ्ते में भी अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है भाई, आइए अब हम अपनी मैजिकल वीडियो पे चलते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए टैग वर्ड जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एग्जामिनर इन्हीं टैग वर्ड से क्वेश्चन बनाता है। आपको ये टैग वर्ड समझने हैं, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम पॉजिटिव वे का लेते हैं कि जो भाई पॉजिटिव वे में जो टैग वर्ड होते हैं वो जो सकारात्मक टैग वर्ड होते हैं पॉजिटिव वे में होते हैं। ठीक है, एक तो होता है गतिविधियों में शामिल करना, जहाँ पे ऐसा बोला जाए कि बच्चे को गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो गतिविधि कोई भी हो, स्कूल की गतिविधि हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भाषण देना हो, नाटक में शामिल करना हो, मतलब कोई भी गतिविधि हो जहाँ पे बच्चे को शामिल किया जा रहा है, वो आपका प्लस पॉइंट है। आंख बंद करके उस पर टिक कर देना, उसका मार्क्स आपको मिलेगा सीटेट में। ठीक है भाई, दूसरा है क्या है भाई, अर्थपूर्ण। ठीक है, जहां पर अर्थपूर्ण वर्ड आ जाता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। आंख बंद करके इस पर टिक कर देना। ठीक है, वो आपका ठीक आंसर होगा जहाँ पे अर्थपूर्ण आ जाता है। ठीक है भाई, ये टैग वर्ड ना आपको 100% सक्सेस दिलाएंगे। ठीक है, 100% सक्सेस दिलाएंगे क्या ये वाले टैग वर्ड। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको टैग वर्ड करवाए थे भाई, जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं और उनसे जो टैग वर्ड निकल के आते हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, हम आपके लिए वही टैग वर्ड लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा टैग वर्ड देखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख लेना, उसका लिंक मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलते हैं भ्रमण, जहाँ पे बात भ्रमण की आ जाए। भ्रमण में क्या होता है भाई, घूमना, जहाँ पे बच्चे को घूमने के लिए लेके जाया जा रहा है। ठीक है, मोटिव चाहे कोई भी हो, उद्देश्य चाहे कोई भी हो, अगर टीचर बच्चे को घूमने के लिए लेके जा रही है तो भाई वो पॉजिटिव पॉइंट है, उस पर टिक कर देना, आपको नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, आप बस खुद को बच्चा समझ लेना कि भाई मैं बच्चा हूँ, मुझे किन चीजों में इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे किन चीजों में ज्यादा खुशी होगी, मैं ज्यादा खुश होकर चीजों को सीख पाऊंगा, वही आपका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो भाई थर्ड है भ्रमण करना, घूमना, चाहे टीचर का उद्देश्य कोई भी हो, अगर वो बच्चों को घुमा रही है, भ्रमण पे लेके जा रही है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ है करके सीखना, अगर टीचर बच्चे को करके सीखने पे जोर दे रही है। ठीक है, बच्चे को बोल रही है कि आप खुद करके देखो और उससे सीखो, भाई ये बिल्कुल प्लस पॉइंट है और इसका नंबर आपको पक्का मिलेगा। आंख बंद करके दोनों आंखों पे ऐसे हाथ रख के तब टिक मार देना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बिल्कुल आपका ठीक आंसर होगा। उसके बाद भी चर्चा में शामिल करना, जहाँ पे बच्चे को चर्चा में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो चर्चा क्लास में हो रही है, चाहे प्रेयर टाइम पे कोई चर्चा हो रही है, कहीं पे भी अगर चर्चा हो रही है और उसमें बच्चे को शामिल किया जा रहा है, तो ये क्या है भाई आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाल केंद्रित हमारी शिक्षा पद्धति है, तो जहाँ पे बाल केंद्रित है तो बच्चे को तो मुखिया बनाना ही है, और अगर मुखिया कोई चर्चा में शामिल नहीं करेंगे तो उस चर्चा का तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। इसलिए अगर बच्चे को चर्चा में शामिल किया जा रहा है तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद है समस्या के कारणों का पता लगाना, जहाँ पे टीचर समस्या बच्चे के अंदर कोई समस्या है उसके कारणों का पता लगा रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल प्लस पॉइंट है। एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन देगा कि कोई बच्चा है वो क्लास में मतलब कि गुमसुम बैठा रहता है, या ये लगा लो बहुत ज्यादा शरारत करता है, शरारत करता लगा लो कि कोई बच्चा क्लास में बहुत ज्यादा शरारत करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, वो 4 ऑप्शन दे देगा कि उसको दंड देना चाहिए, उसके माता पिता से परामर्श करना चाहिए। थर्ड है कि उसकी समस्या का पता लगाना, कारणों का पता लगाना चाहिए कि ये किस
कारण से इतनी शरारत करता है, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपका टिक किस पे जाएगा, जहाँ पे उसकी समस्या के कारण का पता लगा रहा है टीचर, ठीक है, उसकी बीमारी के कारण का पता लगा रहा है, उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा प्लस पॉइंट। उसके बाद आता है सहायक सामग्री का प्रयोग। आपको पता है अगर शिक्षण में टीचर सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो शिक्षण सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अगर टीचर सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है तो पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद प्रोत्साहन, अगर टीचर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है, उनको पुरस्कार दे रहा है, उनको अच्छी बातें बोल रहा है, शाबाशी दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कार्य करने के लिए, तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद क्या है, जहाँ पे भी बाल केंद्रित लिखा आ जाए, बाल केंद्रित, बस ये बाल केंद्रित तो ऐसा वर्ड है जो आपको सीटेट में बिल्कुल शिखर तक लेके जाएगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित पे आंख बंद करके टिक कर देना, आपका पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद आता है भावपूर्ण, जहाँ पे भावपूर्ण शब्द आता है, बच्चे की भावनाओं को समझा जाता है, वो भी भैया आपका सकारात्मक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव पॉइंट। देख लो भाई, गतिविधियों में शामिल करना, अर्थपूर्ण भ्रमण करके सीखना, चर्चा में शामिल करना, समस्या के कारणों का पता लगाना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना, प्रोत्साहन, बाल केंद्रित और भावपूर्ण, ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एक बार नेगेटिव पॉइंट में देख लेते हैं, जो नकारात्मक फॉर्म में है, जिनसे हमें बिल्कुल ही निशान नहीं लगाना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ते हैं नकारात्मक पॉइंट। तो अगर प्रधानाचार्य से परामर्श करना है किसी भी बात में, अगर ये ऑप्शन आता है, चाहे बच्चा शरारती हो, उद्दंड हो, बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी घटना घट गई क्लास में, तब भी प्राध्यापक से परामर्श नहीं करना आपको, क्योंकि आप खुद समझदार हो, आप एक टीचर हो, आपको अपने फैसले खुद करने हैं, ठीक है। आपको समस्या के कारणों का पता लगाना है, प्रधानाचार्य से परामर्श बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है केवल या मात्र, जहां पर केवल शब्द आ जाए कि केवल बच्चे का शारीरिक विकास होगा, मात्र उसका मानसिक विकास होगा, मतलब इस टाइप से जहाँ पे केवल आ जाए, मात्र आ जाए, एक ही लिखा आ जाए, वो आपका नेगेटिव पॉइंट है, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सीटेट है वो बोलता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, चारों ओर से, सब ओर से विकास हो, ठीक है। तो मात्र और केवल का तो कोई सवाल ही नहीं रहता, ठीक है। तो अगर मात्र और केवल लिखा आता है तो वो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद है गलतियों पर बल देना। अगर कहीं पे लिखा आ रहा है कि बच्चे की त्रुटियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, भाई ऑप्शन में आ गया, उसको बार बार उन त्रुटियों को दोहराना, मतलब कि बार बार त्रुटियों के बारे में याद दिलाना चाहिए, उसको बार बार त्रुटियों के लिए टोकना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से अगर आ रहा है तो वो बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म में है। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो उसको बार बार नहीं दोहराना है, हमें बच्चे को समझाना है, ठीक है, हमें बच्चे को समझाना है, बच्चे के सामने उसकी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना है, ये पॉइंट भाई नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद पीटना, आपको पता ही है आपकी पिटाई चाहे कितनी भी हुई हो, पर आपको सीटेट के एग्जाम में बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पीटना है। अगर आपने बच्चे को पीट दिया तो बच्चा आपको सीटेट में फेल करा देगा, ठीक है। बाकी वो अलग बात है, जब आप टीचर बन जाओ तो आप अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो अच्छे से कुटाई कर देना, वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बच्चे को हैंडल करते हैं। पर सीटेट के एग्जाम में आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पीटना है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। फिर आता है कठोर नियम, जहाँ पे कठोर नियम लागू करने की बात हो रही है। भाई मान लो क्लास में अनुशासन स्थापित करना है, एग्जामिनर बोल रहा है कि कैसे स्थापित करें, कठोर नियम लागू कर दें, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। कठोर नियम बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं, क्योंकि बच्चे कठोर नियम नहीं समझेंगे, हमेशा लचीला नियम होने चाहिए, ठीक है। तो कठोर नियम नेगेटिव फॉर्म में हो जाएंगे। फिर कंठस्थ करना मतलब याद करना। टीचर का मोटिव ये नहीं होना चाहिए भाई एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि अध्यापक ने बच्चों को पाठ कराया, उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है भाई, बच्चों को पाठ याद करवाना या बच्चों को पाठ समझाना, या भाई बच्चों के पाठ उनके जीवन से जोड़ना, इस तरह से आ जाए। तो भाई अगर कंठस्थ करना है, याद करना है, रटना है, तो वो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हम जो पाठ्य सामग्री है उसको जीवन से जोड़े,
वास्तविक जीवन से जोड़े। ठीक है, तो याद करना यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद व्याकरण पर बल। भाई बच्चों को व्याकरण पे बल नहीं देना है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे व्याकरण को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वे बोलने से हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे व्याकरण पे बल दिया जा रहा है वो भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। जहाँ पर व्याख्या विधि का प्रयोग किया जा रहा है, टीचर व्याख्यान दे रहा है, भाषण दे रहा है और छात्र चुप होकर मुंह बधिर होकर सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि टीचर को छात्रों को अपनी चर्चा में शामिल करना है। ठीक है, जहां पर टीचर भी बोलेगा और छात्र भी बोलेंगे। व्याख्या में क्या होता है, सिर्फ टीचर बोलता है, छात्र सुनते हैं, इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट है। जहाँ पे दंड देना हो, भाई आपको पता है हम बच्चे को दंड तो दे ही नहीं सकते, अगर बच्चे को दंड दिया तो वो हमें दंड दे देगा, सीटेट में फेल करा देगा, इसलिए दंड हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट। फिर है भेदभाव। भाई बच्चे के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो भेदभाव लिंग के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, रंग रूप के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, आधार कोई भी हो, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ये थे भाई हमारे नकारात्मक पॉइंट, सकारात्मक और नकारात्मक, मैंने आपको दोनों पॉइंट करवा दिए हैं। ये मतलब कि वो पॉइंट है, अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो एग्जामिनर चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन बना दे, आपका आंसर भी बिल्कुल टिक जाएगा। ठीक है, तो भाई एक बार इनको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।